everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electrical power generation. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देख लिया था न्यूक्लियर शील्डिंग। ओके, डायग्राम के साथ हमने उसका वर्किंग देखा था कि एग्जैक्टली ये जो न्यूक्लियर शील्डिंग होता है वो होता क्या है। ओके, कैसे फॉर्म होता है, कैसे अट्रैक्शन रिपल्शन के साथ शील्ड फॉर्म होती है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं फ्यूल्स यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। किस तरीके के फ्यूल्स जो है हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हम यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम एंड फॉर द फर्दर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आज हम देखेंगे फ्यूल्स यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। फॉलोइंग आर सम ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट इज यूरेनियम। ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्यूल है जो हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, सॉरी न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज ऑल्सो अ थर्मल पावर प्लांट क्योंकि यहाँ पे स्टीम की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज यूरेनियम, आई मीन हाउ इट इज यूज्ड। ओके, अ रेडियो एक्टिव सिल्वरी मेटल, ये एक रेडियो एक्टिव silvery metal uranium is very important element because it provides us with nuclear fuel used to generate electricity in nuclear power station। ये बहुत ही पॉपुलर है और इसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। It is also the major material from which another synthetic transuranium elements are made। तो इसमें से एक मेजर मटेरियल है, इसमें से कुछ और ट्रांसयूरेनिक मटेरियल बनाए जाते हैं। ओके, तो पहला है जो हम बनाते हैं दैट इज नेचुरल यूरेनियम। ऑब्वियसली ये नेचुरल है तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल यूरेनियम। B is यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड भी एक नेचुरल मटेरियल, सॉरी यूरेनियम ऑक्साइड ये एक ट्रांसयूरेनिक मटेरियल है यूरेनियम का। ओके, विच इज UO2। C, थर्ड इज यूरेनियम क्लोराइड, सॉरी यूरेनियम कार्बाइड, दैट इज UC। ठीक है, तो इस तरीके के जो ट्रांसयूरेनिक मटेरियल है ये बनाए जाते हैं इस मेजर यूरेनियम से। ओके, तो अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है यूरेनियम की। यूरेनियम इज एक्टाइनाइड एलिमेंट एंड हैज द हाईएस्ट एटॉमिक मास। It has the highest atomic mass। Okay, it has the highest atomic mass of any natural occurring element। Sorry for the disturbance। In its refined state, it is a heavy silvery white metal that is malleable, ductile, slightly paramagnetic and a very dense second only to tungsten। Okay, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो यूरेनियम है it is in very refined state। It is in very refined state। It is heavy, ये heavy भी होता है। Okay, सिल्वरी वाइट मेटल होता है। सिल्वरी होता है तो हमने देखा, लेकिन सिल्वरी वाइट मेटल होता है। उसके साथ साथ मैलिएबल भी होता है। ओके, डक्टाइल भी होता है। आई होप ये आपको पता होगा मैलिएबल, डक्टाइल। ठीक है, कभी बहुत ही सिंपल सी टर्म से, अगर नहीं पता तो आप गूगल करके इसका मीनिंग भी देख सकते हैं। ओके, also it is slightly paramagnetic। Okay, and a very dense
उसके साथ साथ ये बहुत ही घना भी होता है, डेंस, सेकेंड ओनली टू टंगस्टन, मीन्स बिल्कुल टंगस्टन के जैसा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है टंगस्टन के साथ। तो यहाँ पे बताया गया है हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक मास, रिफाइंड स्टेट, हेवी सिल्वरी वाइट मेटल, मेलेबल, डक्टाइल, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक एंड डेंस। ओके, तो ये था हमारा यूरेनियम। अब हम देखते हैं हमारा थोरियम, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर थोरियम। तो देखते हैं अब थोरियम की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। बेसिकली थोरियम इज अ वीकली रेडियोएक्टिव मेटालिक केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल TH एंड एटॉमिक नंबर 90। यह बहुत ही वीकली रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है। और इसका एटॉमिक जो मास होता है दैट इज 90, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, TH, यह है थोरियम का सिंबल। ओके, थोरियम इज सिल्वरी एंड टार्निशेस ब्लैक व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। ये कैसा होता है, सिल्वरी एंड टार्निशेस ब्लैक व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। जब ये हवा में हम देखते हैं इसको, या फिर जब हम इसको, ये जब हवा के कांटेक्ट में आता है, एक्सपोज होता है, तब ये टार्निशेस ब्लैक कलर का दिखता है। ओके, मीन्स इट इज टार्निशेस, इट कॉज टार्निशेस, ब्लैक ही होता है लेकिन इट व्हेन टार्निशेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। ओके, जब एयर के साथ एक्सपोज हो जाता है। देन फॉर्मिंग थोरियम डाइऑक्साइड, it is moderately soft, malleable and has a high melting point। तो जब हम थोरियम डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, थोरियम डाइऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, तब क्या होता है, ये जो है वो मॉडरेटली सॉफ्ट होता है। इट विल बी मॉडरेटली सॉफ्ट, malleable and has high melting point। इसका जो melting point होता है वो बहुत ही high होता है। So this was all about the thorium। Our next fuel is, सॉरी, इसकी प्रॉपर्टीज तो देखनी रहेगी। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्योर थोरियम इज नेचुरली ऑकरिंग सिल्वरी वाइट मेटल, ये तो हमें पता है। इट इज सॉफ्ट मेटल, again it has high melting point, its melting point is 23.15 Kelvin, that is 17 degrees Celsius। okay, it dissolves slowly in water, it dissolves slowly in water। Again it is weakly radioactive, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया था अभी के अभी। ओके, it has half life of 75-400 years। it has half life of 75-400 years। it is able to remain shiny for months when open in the air। it remains shiny for months, okay, when open in the air। again thorium 232, thorium 232, the most commonly occurring isotope, most commonly occurring isotope होता है ये।
ओके, सो दिस वर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द थोरियम। अब नेक्स्ट है हमारा प्लूटोनियम। थर्ड इज प्लूटोनियम। So, plutonium is a radioactive metallic element with the atomic number 94. ये रेडियोएक्टिव मेटालिक एलिमेंट होता है, ठीक है, एक मेटालिक एलिमेंट होता है, उसका एटॉमिक नंबर इज 94. It was discovered in 1940 by scientists studying how to split atoms to make atomic bombs. ओके, जब एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए एटम्स को स्प्लिट करने की प्रक्रिया चालू थी, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो ये प्लूटोनियम डिस्कवर्ड हुआ था 1940 में। Okay, it was discovered in 1940. Okay, so plutonium is created in a reactor when uranium is man-made. Plutonium is created in a reactor when uranium atoms absorbs neutrons. जब यूरेनियम के एटम्स जब यूरेनियम के एटम्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स को, एब्सॉर्ब्स न्यूट्रॉन्स, तब ये फॉर्म हुआ हमारा प्लूटोनियम दी रिएक्टर। ओके, नियरली ऑल प्लूटोनियम इज मैन-मेड। तो ये बेसिकली ये क्या है, प्लूटोनियम मैन-मेड है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। जैसे हमारा यूरेनियम था वैसे ये नेचुरल नहीं है प्लूटोनियम, यूरेनियम की हेल्प से इसे बनाया गया है। इट आल्सो इमिट्स न्यूट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज, ठीक है, तो ये इट इमिट्स बेसिकली बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। ओके, तो ये है हमारा प्लूटोनियम। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। So, plutonium is a silvery colored metal. It's a silver colored metal. ठीक है, इसका कलर कौन सा होता है, सिल्वर कलर। All plutonium isotopes are radioactive. All isotopes, प्लूटोनियम के जो आइसोटोप्स हैं, that are radioactive. Okay. And then plutonium glows like an ember because it burns in air, not because it's radioactive. It glows like ember. Okay, and then it has the highest atomic number of the naturally occurring elements. It has the highest atomic number of the naturally occurring elements. जो naturally occurring elements होते हैं उनसे ज़्यादा इसका highest atomic number होता है, ठीक है। So these were the fuels which we actually used in the nuclear power station. कौन से हैं? सबसे पहले हमने देखा यूरेनियम। ओके, तो यूरेनियम एक नेचुरल मटेरियल है और इसके कुछ टाइप्स भी हैं जिसको ट्रांस यूरेनिक बोल सकते हैं। तो नेचुरल यूरेनियम, यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम कार्बाइड। ओके, देन हमने उसके देखे प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने देखा थोरियम एग्जैक्टली कैसा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज। एंड देन लास्ट में हमने देखा प्लूटोनियम। तो ये 3 तरह के जो जो फ्यूल्स है वो हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूज़ करते हैं टू जनरेट दी स्टीम, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा फ्यूल्स का जो टॉपिक है आज का, ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। कल हम देखने वाले हैं सेफ प्रैक्टिसेस टू फॉलो इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।